माइनस बची है बस, है ना। देखो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक सीखा था हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में बेटा। तो थोड़ी सी बात हमने गलत कर दी थी वहां पर, ठीक है, थोड़ी सी बात हमने वहां पर गलत कर दी थी, कंफ्यूजन था, तो उसको दूर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट अगर x इक्वल टू हमारे पास एक fx दे रखा है बेटा और एक y इक्वल टू f ऑफ t, सपोज करते हैं f ऑफ t है यहाँ पर, y इक्वल टू भी हमारे पास क्या है dt दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है। तो जब हम इसका dy पर dx फाइंड करते हैं, कैसे हमें dy by dx निकालना है इसका, तो एक काम करते हैं, देखो x क्या हमारे पास t का फंक्शन है और y भी क्या हमारा t का फंक्शन है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। सपोज कर लो इसका डिफरेंशियल कितना है हमारे पास f डैश, और जहां पर dy अपॉन dt होगा वो भी कितना आ जाएगा g डैश t आ जाएगा बेटा, क्लियर। इसके बाद जब हमें यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx, इसका मतलब है कि dy अपॉन dt और dx अपॉन dt जो देगा वही क्या होगा हमारे पास dy अपॉन dx होगा बेटा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास कितना g डैश t अपॉन f डैश t। देखो ये भी हमारे पास कोई ना कोई t का फंक्शन होगा, इसको लेट कर लो क्या ht। तो यहाँ से dy अपॉन dx आया, वो आया कितना ht बेटा, ठीक है, क्लियर। तो dy बाय dx निकल के आया हमारे पास, तो ये भी हमारे पास एक t का फंक्शन है, क्लियर। यहाँ पर dy बाय dx आ गया। लेकिन सपोज करो कि अगर यहीं पे हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा होता, ठीक है ना, क्या पूछ रहा होता, इसका सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा होता, तब हमें थोड़ी सी समस्याएं होती है बेटा, ठीक है। चलिए इसको दोबारा हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है d अपॉन dx ऑफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx बेटा। ये सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो आएगा वो d2 y अपॉन dx किसके इक्वल होगा हमारे पास h डैश t इनटू dt अपॉन dx के, मतलब t को फिर से हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट बेटा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कहने का मतलब है वहां पर हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी पहले, क्या सीखी थी हम लोगों ने, जो dy अपॉन dx होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy के। बोलो पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बात की थी, ये भी होता है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy भी होता है हमारे पास। तो इसका मतलब है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा h डैश t इनटू 1 अपॉन dx अपॉन dt, क्लियर। ये बात समझ आ गई, बोलो करना कुछ नहीं है, इसको हमें t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो। इसके बाद जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर ठीक है अपने एक मोटे मोटे अंदाजे से देखेंगे तो एच डैश टी निकाल लिया हमने, लेकिन फिर टी का हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dt अपॉन dx होता है वो क्या होता है 1 अपॉन dx अपॉन dt होता है बेटा हमारे पास, क्लियर। चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लो बेटा, कॉपी कर लो। एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है dt अपॉन dx लिखना होता है बेटा, और पिछली बार थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दिया था कि dx अपॉन dt कह दिया था बेटा वहां पर, ठीक है। तो
तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आज करेंगे प्रैक्टिस, कल करेंगे और परसों करेंगे, ठीक है। हो सकता है परसों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें। चलिए इसी बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा कुछ, और अपने जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं आ रहे हैं एनसीईआरटी में, आरडी में, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है ना अलीपाची। चलिए एक सवाल करते हैं लोग, यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्या कहा था, ये कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a इंटू cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू b इंटू साइन क्यूब थीटा, फाइंड d3y अपॉन dx क्यूब आए थीटा इक्वल टू 0। इसी सवाल पर हम लोगों ने कल ट्रेड कर दिया था। चलिए कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू दे रखा है कितना बेटा, x इक्वल टू हमारे पास a इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या हमारे पास, ये x इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, b इंटू साइन क्यूब थीटा है। यहां पर देखते हैं हम लोग कि जो पैरामेट्रिक है वो थीटा के फॉर्म में है, थीटा के टर्म में दे रखा है ना। हमें डी क्यूब अपॉन डी थीटा dx क्यूब निकालना है, कहां पर, एट x थीटा इक्वल टू 0 पर। कहां पे निकालना है, एट थीटा इक्वल टू 0 पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम अगर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, x इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू b इंटू साइन क्यूब थीटा। जरा यहां से देखो बेटा कि dx अपान डी थीटा कितना आ गया, यह आया माइनस का 3 इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से जो dy अपान डी थीटा आएगा वो आएगा 3b इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। यहां से dy अपान dx क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास, जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना, b अपान ए, और ये साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, tan थीटा। क्लियर ये बात। अब देखो जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, ये तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। क्या मिला बेटा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिला हमारे पास, ठीक ना। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दोबारा क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो कर दो यहाँ पे, ये जगह हमारे पास d अपान dx ऑफ dy अपान dx, इसको सॉरी हाँ dx दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, d अपान dx ऑफ dy अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान dx, ठीक है ना। तो यहां से जो आएगा हमारा d2y अपान dx2, तो सीधा इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, माइनस का b अपान ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर से हमें थीटा करना है तो ये हो जाएगा 1 अपान dx अपान डी थीटा। तो dx अपान डी थीटा कितना है, ये दिस दे रखा है हमारे पास। इसका मतलब है कि माइनस का b अपान ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये जाएगा हमारे पास 1 अपान, ये प्लस का हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बेटा। देखो जब हम d2y अपान dx2 निकालेंगे थीटा इक्वल टू 0 पर,
देखो साइन थीटा हमारा नीचे बन रहा है बेटा, बन रहा है, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जितना भी है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनडिफाइन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो b इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, या हम लोग इसको कह सकते हैं सेक की पावर 4 थीटा बेटा, जो कि ऊपर चला जाएगा हमारे पास और नीचे जाएगा 3a स्क्वायर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जो होगा ना, साइन थीटा जीरो होगा कब, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, थीटा इक्वल टू जीरो पर ये चीज हमारी पॉसिबल ही नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, इसका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम डी क्यूब अपान डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। क्या है, नॉट पॉसिबल है बेटा। जब आपका सेकेंड डेरिवेटिव ही पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका थर्ड डेरिवेटिव पॉसिबल होने का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आ गई बेटा, बोलो। कहने का मतलब मैंने यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लिया बेटा, और फर्स्ट डेरिवेटिव डी अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो पे क्या निकल के आएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव क्या निकल के आया हमारे पास, ये 1 अपान में आ जाएगा, चूंकि ये 1 अपान डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर डी एक्स अपान डी थीटा निकाल चुके होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उसी को यहाँ पर 1 अपान करके रख दो बेटा। तो यहाँ से मिल जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपान जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा पहुंच करके, और आपका सेक की पावर 4 थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। तो हम सीधा मना कर देंगे कि जो डी वाई अपान डी एक्स है, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल होगा बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स थीटा इक्वल टू जीरो। क्लियर, थीटा इक्वल टू जीरो पर क्या होगा हमारे पास, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर, बोलो दीपाक्षी। आते हैं हम लोग और मिसलेनियस टाइप के सवाल किए जाएंगे बेटा, आगे हम लोग करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, और फिर एक कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और परसों से हम लोग क्या चलेंगे, मैथड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा हम लोग आगे। नेक्स्ट है, करना है बेटा आपको तेजी के साथ। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स बेटा। tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको में डिफरेंशिएट करना है बेटा। कर डाले जल्दी से। चलिए बेटा, आ गया, क्लियर करिए जल्दी से बेटा। कितना आया इसका आंसर? हाँ, एक चीज और दिया गया है बेटा यहाँ पे कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा, x डज नॉट इक्वल टू जीरो। चूंकि यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा बेटा, लेकिन फिर भी डिफाइन तो है ही है बेटा वो आपका, है ना। देखो हमारे पास एक फंक्शन क्या है, सोचिए बेटा, u इक्वल टू है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान x, और एक v फंक्शन है जो है हमारे पास tan इनवर्स x का। हमें इसको x के रिस्पेक्ट में करना है और इसको भी x के रिस्पेक्ट में करना है। जब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं,
u को करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, dv अपान dx, इस वाले फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर dv अपान du अपान dx कर लो, अपान में क्या सकते हैं हम लोग, dv अपान dx कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, dv du अपान dv मिल जाएगा। क्लियर। आगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कुछ सब्स्टिट्यूशन देखो बेटा, अगर ये चीज अंदर की छोटी सी चीज बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक काम करो कि अगर हमारे पास ये ले रखा है u इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स। जरा सोचो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग क्या लेट करते हैं, बोलो हिपाची, क्या लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये u इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, समझना, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, सेक एक्स बेटा, सॉरी सेक थीटा माइनस का 1 अपान नीचे क्या रहेगा हमारे पास, tan थीटा। अब हम लोग डायरेक्ट ले सकते थे 1 अपान कॉस, साइन अपान कॉस, एलसीएम लेंगे कॉस कॉस कट जाएगा, तो आएगा कितना बोलो, tan इनवर्स 1 माइनस का cos x अपान कितना हो जाएगा, sin x बेटा। यहां पर देखो u इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स, 1 को हटा दो, यहां से 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा, थीटा बेटा, थीटा चलेगा, जब 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर, है ना, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, एक साइन साइन का 2 से 2 कटा, जो बना हमारे पास वो बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो u इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2 या 1 बाई 2 tan इनवर्स x। क्लियर। तो यहां से du अपान dx जो आया वो आया 1 बाई 2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और जो हमारे पास v है ना, क्या, tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपान dx कितना आएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा, 1 बाई 2। कितना आ गया आंसर, 1 बाई 2 बेटा आ गया। क्लियर। आगे बात की जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करें, देख लो समझ लो, तब तक मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। सवाल आ गया बेटा आपके स्क्रीन में, ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन से क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x एट x इक्वल टू पाई बाई 4, और ये चीजें दी गई हैं। f डैश 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, g डैश अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमें बताना क्या है, डिफरेंशिएट कर डालो बेटा, इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। चलिए करिए।
हुआ। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझो बेटा हर एक चीज को, टर्म को। हो गया? चलिए, हो गया। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास एक फंक्शन ये है, इसको क्या लेट कर लो, u। u का मतलब क्या है, f ऑफ tan x बेटा। और एक फंक्शन v है जिसका नाम है g ऑफ sec x, ठीक है ना। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, x इक्वल टू π/4 पर बताना है डेरिवेटिव, और जहां पर f'2 दे रखा है और fg'√2 दे रखा है। तो कुछ मत करो, पहले तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमारा एम क्या है, du/dv निकालना है ना। तो इसको तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, पहले तो आप यहाँ पर du/dx निकालो। तो क्या आएगा यहाँ पर f' tan x, और tan x का फिर से करेंगे चेन रूल से, तो कितना आएगा, sec² आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से जब हम dv/dx निकालेंगे तो g' sec x, क्लियर, और sec x का फिर से करेंगे तो कितना आएगा, sec x इंटू tan x आएगा। चलिए अब जब हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, du/dv बेटा, तो कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारे पास f' ऑफ tan x इंटू sec² x अपान में आ जाएगा कि g' sec x इंटू sec x इंटू tan x बेटा। चलिए एक हमारे इससे ये कट जाएगा, आपका कट जाएगा, बोलो। तो अब हमें निकालना है du/dv की वैल्यू कहां पर, x इक्वल टू π/4 पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास f', tan में π/4 रखेंगे, tan π/4 कितना होता है 1, और यहां पर रखेंगे तो tan sec π/4 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर √2 बेटा। यहां पर रखेंगे g', तो ये हो जाएगा √2 इंटू यहाँ पे tan x है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारे पास। देखो सारी वैल्यूज पता है, f'1 की वैल्यू कितनी है 2, मतलब कि 2√2 अपान g' की वैल्यू कितनी है 4 बेटा। तो आंसर कितना आया 1/√2, यही आंसर आ रहा है आपका। du/dv एट x इक्वल टू π/4 इक्वल टू कितना है 1/√2। सभी का आ रहा है, बोलो सभी का आ रहा है ना बेटा। चलिए आगे सवाल देखते हैं बेटा हम लोग। चलिए आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, आप घर में ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कल पूछ लेना, क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, करना है आपको। ठीक है ना। क्वेश्चंस है हमारे पास, कह रहा है कि इफ कर्व is given by x equal to a into cos t plus b/2 into cos 2t and y equal to a into sin t plus b/2 इंटू sin 2t प्लस लिख दो बेटा यहाँ पर प्लस का b/2 इंटू sin 2t बेटा, ठीक है। then the point for which d2y/dx2 equal to 0 are given by
आर गिवन बाय बेटा, क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है बेटा? पहला ऑप्शन है इसमें, यह है साइन टी इक्वल टू 2a² प्लस का b अपान 3ab। ऑप्शन बी है हमारे पास cos t इक्वल टू माइनस का a² प्लस का 2b² अपान 3ab। और सी है ऑप्शन हमारे पास कि tan t इक्वल टू a/b। और डी है नन ऑफ दीज। लिख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, और इसको ट्राई करना है तुमको घर में। ये घर के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। d2/dx2 निकालेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे उसको, तो हमें जो भी मिलना होगा रिलेशन वो हमें मिल जाएगा बेटा। फिर से देखो यहां पर क्या कहता है, देखो सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि इफ कर्व, ठीक है ना, इफ कर्व इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू a cos t प्लस b/2 cos 2t एंड y इक्वल टू a sin t प्लस b/2 sin 2t बेटा, sin 2t, then the point for which d2y/dx2 इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि d2y/dx2 क्या है, 0 है, इज गिवन बाय साइन, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। साइन t का मतलब है, साइन t किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2a² प्लस का b² बेटा अपान 3ab। cos t इक्वल टू है माइनस का a², माइनस का है दे रखा है, माइनस का a² प्लस का 2b² अपान 3ab। tan t इक्वल टू a/b और d क्या है, नन आप दीजिए बेटा। ठीक है, ये आपको सवाल करना है बेटा। आगे देखते हैं, ये घर में ट्राई करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा है कि इफ f(x) इक्वल टू log ऑफ ln x टू द बेस x बेटा, देन f' आपको बताना है, f' एट x इक्वल टू e। ऑप्शन ए है हमारे पास e, ऑप्शन बी है माइनस का e, ऑप्शन सी है e², ऑप्शन डी है e की पावर -1। करिए बेटा कैलकुलेट जरा, क्या आएगा आंसर इसका, ट्राई करिए जल्दी से। If f(x) equal to log ln x to the base x, then f' at x equal to e। ऑप्शन है हमारे पास, ए है e, माइनस का e² और e⁻⁻1, e⁻⁻1। कैलकुलेट करो बेटा जल्दी से, हो जाएगा। कल क्या था ना बेटा, थोड़ा सा सर्वर डाउन था, ठीक ना, कल जो है थोड़ा सा सर्वर डाउन था बेटा। चलिए हो गया। चलिए देखते अच्छे पे हम लोग। हमारे पे देखो f' निकालना है, और f(x) इक्वल टू है कितना, ये है हमारे पास log ऑफ ln x बेटा टू द बेस x। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर x ln x दे रखा है, यहां पर भी x दे रखा है, दोनों जगह पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल है बेटा। तो क्या करें इसमें, एक काम कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं,
इसको लॉग में हम लोगों ने पढ़ा था बेस चेंज थ्योरम, वो हमारा नाम है कि बेस चेंज थ्योरम। ऐसी कोई थ्योरम लॉग की उसमें नहीं है, बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरीके से याद करने के लिए साथ में दे दिया जाता है बेटा कि बेस चेंज थ्योरम, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कि एल एन ऑफ एल एन एक्स बेटा अपॉन एल एन एक्स लिख सकते हैं। एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग में क्या होता है, बेस में ई होता है। क्लियर, कहने का मतलब है कि जो एल एन एक्स लिखा हुआ है वो क्या होता है, लॉग एक्स टू द बेस ई होता है। क्लियर, यहां पर बेस कितना था, एक्स था बेटा, ये अलग लेके चला गया और ये अलग लेके चला जाएगा हमारे पास, एक्स अलग ले लेगा लॉग और ये एल एन एक्स अलग ले लेगा लॉग हमारा, है ना। और बेस हम अपने हिसाब से जो भी हमें अच्छा लगा हम लोग उस बेस को यूज कर लेंगे यहाँ पर। चलिए निकालते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स बेटा। तो एफ डैश एक्स निकालना तो बड़ा आसान है, लगा दो, क्या आ जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर, इसका करेंगे तो 1 अपान एल एन एक्स इंटू 1 अपान एक्स माइनस का एल एन ऑफ एल एन एक्स इंटू 1 अपान एक्स, इसका कर देंगे तो 1 अपान एक्स आ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा हमारे पास और ओवरऑल बच जाएगा 1 अपान एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का एल एन ऑफ एल एन एक्स बेटा अपान में आ जाएगा कितना, एल एन एक्स का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो, जब यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू ई पे निकालेंगे तो एफ डैश ई कितना आ जाएगा बोलो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपान ई और ये 1 माइनस का एल एन एक्स यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 1 और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पर 1 माइनस का 0 आ गया अपान 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिर्फ e की पावर -1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस में कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 देन लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एफ ऑफ 4 अपान एक्स माइनस का 4 हैज द वैल्यू ऑप्शन ए है हमारे पास 5/4, ऑप्शन बी है माइनस का 4/5, ऑप्शन सी है 5/4/5 बेटा, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज बेटा, नन ऑफ दीज। क्या है, नन ऑफ दीज बेटा। हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या गिवन है बेटा। यहां पर हमारे पास गिवन है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9, और ये चीज जो दे रखी है, ये क्या चीज दे रखी है इसको समझिए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 4 अपान एक्स माइनस का 4 हैज द वैल्यू, ऑप्शन दे रखेंगे, दो इंफॉर्मेशन दी गई यहां पर। क्या क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बेटा, प्लस का 4 ही तो है, हाँ प्लस का 4, ठीक है ना। और एक चीज दे रखी गई है जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू बतानी है हमें, वो है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 4 अपान एक्स माइनस का 4 बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है ना।
चलिए देखो लिमिट यहाँ पर अप्लाई हो रही है बेटा, हो रही कि नहीं हो रही है। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू और यहाँ पर दे रखा है ना। तो जरा याद करिए, डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर पे आते हैं। डिफरेंशियबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 3 फार्मूले और बताए थे, जिनका यूज हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे। तो पहला जो हमारे पास फार्मूला होता था, अगर हमें ये निकालना है एट एक्स इक्वल टू ए पर, अगर किसी फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है बेटा, तो हम लोग चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एफ डैश जो a होगा, एफ डैश ए का मतलब जो होता है वो एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस, जब ये दोनों इक्वल होते तो ये भी होता है हमारे पास। जब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो सीधे होती जो एफ डैश है वो क्या हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा हमारे पास, है ना। इन सभी के जो फार्मूले थे एफ डैश ए प्लस, याद करो बेटा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस का ए प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एच, और यहाँ पर एफ डैश ए माइनस हम लोगों ने निकाला था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस का h और माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का h। और एक फार्मूला मैंने और लिखा था आपको एफ डैश ए बेटा, जो कि मैंने कहा था ये क्रांतिकारी फार्मूला है, x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस का ए। ये क्या है हमारे पास, मैंने कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्रांतिकारी फार्मूले के नाम से भी जान सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्रांतिकारी है, विवाद करने वाला। क्लियर। तो जरा इससे मैच कराइए बेटा, क्या कह रहा है हमारे पास, इस डेफिनेशन को पढ़िए, सवाल में कुछ नहीं है, अगर ये चीज पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, है ना। वो क्या कह रहा है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो एट x इक्वल टू ए पर, यहां पर भी तो वही कह रहा है कि x इक्वल टू पाई बाई 4 पर बेटा, x इक्वल टू पाई बाई 4 कह रहा है, पाई बाई 4 नहीं होगा बेटा, यहां पर x इक्वल टू पाई होगा, 4 होगा, सॉरी बेटा, यहां पर सिर्फ 4 होगा बेटा आपका, x टेंड्स टू 4 ही होगा, पाई बाई 4 क्यों होगा, पाई बाई 4 नहीं होगा, x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x टेंड्स टू पाई 4 होगा बेटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिस्टेक है तो समझ लेना। तो ये चीज क्या लिखी हुई है बोलो, ये लिखी हुई है कि f डैश 4 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ हमारे पास, f डैश 4 लिखा हुआ है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x निकाल लो, कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9, फिर से कर देंगे तो कितना जाएगा 2x से 2 से 2 गया, और हमें क्या निकालना है, f डैश 4 निकालना है, कितना आएगा 4/√16 प्लस का 9 बेटा, कितना आएगा 4/5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जो चीज दे रखी गई है, ये इससे हमारे पास काफी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो दे रखा है इसको देख करके तुम्हें समझना चाहिए, ये क्या है हमारे पास, f डैश 4 निकलवा रहा है, कितना निकलवा रहा है, f डैश 4 निकलवा रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हम इसका कर चुके हैं, है ना। अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है, तो अंडर रूट एक्स कितना होता है हमारे पास 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 है, और फिर से इसका कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या रहेगा f डैश 4 निकालेंगे, जब x की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4/√, कितना जाएगा हमारे पास 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है बेटा। ओके क्लियर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा बेटा, सी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ये चीज याद रखना कि यहां से हमें यही मैच करेगा, ये चीज कहने का मतलब है कि इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और x इक्वल टू 4 पर वैल्यू निकाल लो। क्लियर। और ये जो चीज बता रहा है वो इस f डैश का x इक्वल टू 4 पर डेरिवेटिव तुमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर देखो, अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 4 अगर लिमिट के हिसाब से अगर करना चाहें तो लिमिट से कर सकते हैं बेटा,
मत ध्यान दो वहां पर, डेरिवेटिव पे जाओ। देखो अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखो फॉर्म हमारे पास क्या बन रहा है, 0/0 का बन रहा है, तो बाई LHL रूल बेटा, या एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 4, चूंकि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो f डैश x माइनस का 0 हो जाएगा बेटा, अपान 1 हो जाएगा। f डैश निकाल लो यहां से निकालोगे, देखो निकालोगे फिर से यहाँ पर बेटा f डैश हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, f डैश 4, और f डैश 4 का मतलब कितना है, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास फिर से वही मिल जाएगी। क्लियर? चलिए हटा देते हैं बेटा ये क्वेश्चन, आगे आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन बेटा। एक क्वेश्चन और हमारे पास दिया गया है, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि इफ f ऑफ 9 इक्वल टू 9 एंड f डैश 9 इक्वल टू 4, देन लिमिट x टेंस टू 9, और यहां पे है अंडर रूट fx बेटा, अंडर रूट fx माइनस का 3 अपान अंडर रूट x माइनस का 3 इक्वल टू बेटा, ऑप्शन ए है हमारे पास 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। करिए, समय मिलता है आपके पास 1 मिनट का टाइम, सोचिए बेटा। कहता है सवाल कि इफ f ऑफ 9 इक्वल टू 9, f डैश 9 इक्वल टू 4, देन लिमिट x टेंस टू 9 अंडर रूट fx माइनस का 3 अपान अंडर रूट x माइनस का 3 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है हमारे पास 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 36, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। करिए क्वेश्चन को। बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, जल्दी से, क्विक, तेजी के साथ। हो गया? आया किसी का आंसर? अभी किसी का नहीं आंसर आया? अरे लिख दो जो भी ऑप्शन सही हो बेटा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। अच्छा 4 आ रहा है आंसर, सही कहा बेटा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर इसका 4 आ रहा है। देखें जरा क्या आ रहा है, हाँ आंसर 4 आ रहा है। लिपाची तुम्हारा आंसर सही है बिल्कुल। देखो एक्चुअली में लिखा क्या है बेटा, जरा इसको समझो जरा थोड़ा सा। जो है हमारे पास जो गिवन में दे रखा है वो क्या है कि f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है, 9, और f डैश 9 की वैल्यू कितनी है, 4, और हमें वैल्यू किसकी बताना है बेटा, लिमिट x टेंस टू 9 अंडर रूट f ऑफ x माइनस का 3 अपान अंडर रूट x माइनस का 3। अब जरा सोचो, इससे क्या कुछ हमें दिख रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन है किसका नहीं है? लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया है कि अगर ऊपर और नीचे अंडर रूट माइनस अंडर रूट या फिर अंडर रूट माइनस समथिंग हो तो क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। तो यहां पर रेशनलाइज हम लोग देखो, अंडर रूट एफ एक्स माइनस का 3 अंडर रूट एक्स माइनस का 3, तो दोनों तरफ का, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो बेटा। यहां पर रेशनलाइज करने में कितना आएगा, सोचना जरा। मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, इसका इसके प्लस के साइन से क्या करता हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं बेटा। यहां पर कितना आएगा, अंडर रूट एफ एक्स प्लस का 3 अपान अंडर रूट एफ एक्स
प्लस का 3, इसको जब स्लाइड करूंगा कितना आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस का 3 अपान अंडर रूट एक्स प्लस का 3 बेटा। क्या समझना, ये चीज क्या बन जाएगी, एफ एक्स माइनस का 9, और ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस का 9 बेटा। लिमिट x टेंस टू 9, x टेंस टू 9, ये बनेगा एफ एक्स माइनस का 9 अपान x माइनस का 9 बेटा, और बचेगा हमारे पास अंडर रूट एफ एक्स प्लस का 3 अपान अंडर रूट, सॉरी ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, अंडर रूट एक्स प्लस का 3, और नीचे बचेगा एफ एक्स प्लस का 3। क्लियर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 9 पर डेरिवेटिव, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो एफ डैश 9 लिखा हुआ है। यहां पर जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 प्लस का 3, यहां पर अंडर रूट एफ ऑफ 9 प्लस का 3, एफ डैश 9 की वैल्यू कितनी है, 4 बेटा, कितनी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 अपान एफ डैश 9 की वैल्यू कितनी है बेटा 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 ये आपस में कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4। ऑप्शन विल बी, चलिए है क्वेश्चंस अच्छे और मजेदार बेटा। कल मैं आप लोगों को और कराऊंगा बेटा क्वेश्चंस, और फिर अगले दिन से हम लोग नए चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे, और वो चैप्टर का नाम होगा मेथड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर। शायद ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हो बेटा वो अपना निपट जाएंगी, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के समझ लेंगे, ठीक है ना। इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स, सॉरी हाँ कॉट इनवर्स दे रखा है बेटा कितना, x की पावर x माइनस x की पावर माइनस x अपान 2, देन f डैश 1 इक्वल टू, ठीक है ना। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है बेटा यहां पर log 2, ऑप्शन डी है हमारे पास माइनस का log 2 बेटा। बताइए क्या आएगा बेटा इसका आंसर, बोलिए ए बी सी क्या आएगा, कुछ नहीं कहा है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स x की पावर x माइनस का x की पावर माइनस x अपान 2, देन f डैश 1 इक्वल टू, बोलिए आया। देखो यहाँ पर परेशान हो जाइए, देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल लगा हुआ है बेटा, चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आया आंसर बेटा, अभी किसी का नहीं आया, माइनस का 1 प्लस का 1 log 2 माइनस का log 2 बेटा। आया, अभी किसी का नहीं आया। देखिए बेटा हम अगर इसको करने के लिए सोचें तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, एफ डैश एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, कॉट इनवर्स एक्स का कितना होता है माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स अपान 2 का होल स्क्वायर, और फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करें किसको, एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स अपान 2 को बेटा, है ना। देखो 2 हमारा वेरिएबल तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा हमारे पास,
तो ओवरऑल जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा माइनस का 4/1 प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बेटा। देखो दोनों क्या है हमारे पास, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, है ना। यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा बेटा, ऐसे मैंने पे 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बेटा इनटू, जब इसको ये 2 बाहर आएगा तो ये 2 हमारे पास कितना आएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा आपका। क्लियर। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैंने कहा था एक बार a की पावर x और एक बार x की पावर n की तरीके देखो। पहली बार जब a की पावर x की तरीके इसको ट्रीट करेंगे तो कितना आएगा बोलो, a की पावर x का मतलब कितना होता है a की पावर x इंटू ln x इंटू 1। जब x की पावर n की तरीके ट्रीट करेंगे तो कितना आएगा x इंटू एक्स की पावर x माइनस का 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें करना है, ठीक है ना। और माइनस का यहाँ पर देखो, जब हमें x की पावर n की तरीके ट्रीट करेंगे, x की पावर a की पावर x तरीके ट्रीट करेंगे, कितना आएगा x की पावर माइनस का x ln x, और फिर से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है ना। ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, माइनस का ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। और फिर देखो, अब देखना बेटा प्लस, अब हम लोग x की पावर n की तरीके देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का x और x की पावर माइनस x माइनस का 1 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर, ये बन गया हमारे पास। ओके, यही तो बना। चलिए, जो ओवरऑल जो बना हमारे पास माइनस का 2/4, इसको जरा एक बार स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, x की पावर x प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखना माइनस का जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा जो कट जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास 2 से 2 कट गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से हम लोग x की पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बचेगा ln x प्लस का 1, इसका तो हमने करके देखा था, है ना। और देखो ये माइनस का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा x की पावर माइनस का x, ठीक है ना, x की पावर माइनस का x, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना ln x, ठीक है बेटा। और यहां पर बचेगा हमारे पास कितना बोलो, प्लस x की पावर माइनस का x बेटा। तो दोनों ही केसेस पे हमारे पास सीधा सेम सेम बन जाएगा जो चीजें, माइनस का 2/x की पावर x प्लस एक्स की पावर माइनस का x इंटू का होल स्क्वायर बेटा। यहां पर बच जाएगा हमारे पास x की पावर x प्लस एक्स की पावर माइनस का x, और दूसरे ब्रैकेट में होगा ln x प्लस का 1, ये एक टर्म कट जाएगा। और जिस दिन f'1 निकालोगे तो कितना आएगा माइनस का 2/1 प्लस 1 बेटा, 1 प्लस 1 मतलब 2 इंटू यहाँ पर 0 और ये 1, तो आंसर कितना आया माइनस का 1। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन ए सही है। देखो ये आपके